हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसका टेक्निकल क्लासेस में। तो चल दोस्तों, आज बात करेंगे TG2 न्यू एक्स चैप्टर क्वेश्चन 2023 और आज का जो कि चैप्टर है करंट वोल्टेज एंड रेसिस्टेंस का पार्ट 2 होगा। इससे पिछला वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिए, वहाँ से आप लोगों को सारा वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में एक न्यू चैनल का लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ यानी कि टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप सभी का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोग वहाँ से सभी पे ज्वाइन हो सकते हैं, बारी बारी से सभी पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, ओम के नियम के अनुसार किसी परिपथ का प्रतिरोध है। ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि चारघाती, तो चारघाती नहीं होता है। ओम के नियम के अनुसार की अगर बात कर रहा है तो ओम के नियम के अनुसार जो होता है परिपथ का जो प्रतिरोध होता है यानी कि लीनियर होता है। ठीक है, लीनियर होता है यानी कि रैखिक होता है। ऑप्शन किस में दिया है? रैखिक। ए में क्या कर रहा है यानी कि चारघाती, तो चारघाती नहीं होता है। रैखिक जो दिया हुआ है बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्लेटिनम का यानी कि ताप गुणांक कितना होता है, यानी कि प्लेटिनम का जो प्रतिरोध होता है उसका ताप गुणांक कितना होता है। किसका कह रहा है? यानी कि प्लेटिनम का कह रहा है। और दोस्तों यानी कि प्लेटिनम का जो ताप गुणांक होता है ये होता है 0 यानी कि 0038 प्रति डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, प्रतिरोधकता इनमें से किसके सीधे समानुपाती होता है? प्रतिरोधकता। और दोस्तों यानी कि प्रतिरोधकता जो समानुपाती होता है, ठीक है ना, क्या कह रहा है यानी कि प्रतिरोधकता। और प्रतिरोधकता जो समानुपाती होता है ये समानुपाती होता है आपको प्रतिरोध के, किसके? यानी कि प्रतिरोध के समानुपाती होता है यानी कि प्रतिरोधकता। ऑप्शन किस में दिया है? ए में कह रहा है यानी कि चालकता, तो चालकता का यानी कि सीधे समानुपाती नहीं होता है, प्रतिरोध का होता है, जो कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर इसका भी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया है, कौन सा प्रतिरोध सबसे भारी होगा। देखिए इसका एक ट्रिक बता रहे हैं, यानी कि भारी वाला अगर पहचानने को पूछे क्वेश्चन एग्जाम में तो यानी कि देखेंगे सबसे, यानी कि पहले वाट पे चेक करेंगे तो ठीक है ना, जिसका यानी कि वाट ही देखिए इसमें सबका यानी कि सेम ही वाट दिया है, तो एक यानी कि वाट वाला तो ले लिए, ठीक है, एक वाट वाला ले लिए। और अब देखेंगे यानी कि ओम वाला, और ओम वाला यानी कि सबसे छोटा वैल्यू देखेंगे, जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उसी का यानी कि सबसे भारी यानी कि जो होगा प्रतिरोध होगा। तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ए में दिया है यानी कि 10 ओम, सबसे यानी कि छोटा वैल्यू है 10 ओम, उससे ज़्यादा 20 से 30 है ना, जो छोटा वाला लेंगे। ऑप्शन ए इसका यानी कि राइट हो जाएगा। इसका ट्रिक को फॉलो कीजिएगा, आप लोगों को एक नंबर एग्जाम में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया है, क्या हम उस बैटरी को प्राथमिकता दे सकते हैं जिसके आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा हो। और दोस्तों यानी कि जिस यानी कि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा यानी कि ज़्यादा होगा, तो उसमें यानी कि वोल्टेज ड्रॉप यानी कि बहुत ज़्यादा होगा, है ना। तो ऑप्शन पढ़ेंगे, नहीं। बी में कह रहा है, बी में क्या कह रहा है यानी कि हाँ कह रहा है। सी में कह रहा है कभी कभी, और डी में कह रहा है यानी कि कभी कभी दे सकते हैं परंतु वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा। ये बात तो सही है, कभी कभी यूज में ला सकते हैं लेकिन इसका वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, शुद्ध प्रतिरोधी लोड क्या है, यानी कि शुद्ध प्रतिरोधी कह रहा है ना। और देखिए शुद्ध प्रतिरोधी लोड जो होता है दोस्तों ये होता है आपको यानी कि हीटर, ठीक है ना। हीटर की बात किया जाए तो हीटर जो होगा दोस्तों यानी कि शुद्ध प्रतिरोधी यानी कि लोड होता है। ऑप्शन ए में कह रहा है इंडक्शन मोटर, तो इंडक्शन मोटर तो यानी कि शुद्ध प्रतिरोधी लोड नहीं है। जबकि बी में दिया है हीटर, तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों यानी कि शुद्ध प्रतिरोधी का हीटर हो जाएगा, जो कि बी में दिया है। करेक्ट आंसर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि हम ताप को यानी कि बढ़ा दे तो कार्बन का प्रतिरोध, है ना, यानी कि ताप को बढ़ाने पर यानी कि कार्बन का प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए कार्बन का प्रतिरोध जो होगा यानी कि अगर ताप बढ़ जाए तो यानी कि कार्बन का प्रतिरोध जो होगा दोस्तों घट जाता है, ठीक है ना, यानी कि घट जाता है। यही इसका यानी कि विशेषता यानी कि घटना वाला। ए में करें यानी कि बढ़ जाएगा तो बढ़ेगा नहीं, ओनली फॉर घट जाएगा, जो कि बी में दिया हुआ है। तो राइट आंसर जो होगा इसका यानी कि बी सही हो जाएगा, ठीक है। आज का अगला प्रश्न दिया एक्टिव पावर का मात्रक है। किसका कह रहा है दोस्तों? यानी कि एक्टिव पावर का कह रहा है। किसका? यानी कि एक्टिव पावर का कह रहा है, ठीक है। और एक्टिव पावर का जो यानी कि यूनिट होता है यानी कि मात्रक होता है यानी कि किलोवाट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। कि ये जो होता है यानी कि अल्टरनेटर का होता है, ये सब ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन से बार बार पूछा जाता है कि अल्टरनेटर को किस में व्यक्त करते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रतिरोध क्या खपत करता है, ठीक है, यानी कि रेसिस्टेंस के बारे में हमसे पूछ रहा है ना। और रेसिस्टेंस दोस्तों जो खपत करता है ये यानी कि एक्टिव पावर को खपत करता है। कौन सा वैल्यू को? ओनली फॉर एक्टिव पावर को ये खपत करता है, जो कि ए में कह रहा है यानी कि रिएक्टिव पावर, तो रिएक्टिव पावर को खपत नहीं करता, एक्टिव पावर को करता है, जो कि बी में दिया हुआ है।
राइट आंसर जो होगा इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार चालकता का संबंध महो से है उसी प्रकार संबंध दर्शाता है। तो रेसिस्टेंस का तो ओम से है, कैपेसिटेंस का तो हेनरी नहीं होता है, इंडक्टेंस का फेराडे नहीं होता है, ल्यूमेन का एस्टेरेडियन नहीं होता है, ठोस कोण का एस्टेरेडियन होता है, इंडक्टेंस का हेनरी होता है, कैपेसिटेंस का यानी कि फेराडे होता है, ठीक है ना। तो देखिए यानी कि रेसिस्टेंस का ओम होता है, ये सही कह रहा है, तो ऑप्शन इसका यानी कि ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि 10 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी में लगे तो तुल्यांक प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिए यानी कि श्रेणी में कहा है तो RT बराबर R1 और प्लस में यानी कि R2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यानी कि R1 का वैल्यू कितना है 10 और प्लस R2 का वैल्यू भी यानी कि 10 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 10 और 10 यानी कि 20 हो जाएगा। भी यानी कि ओम में आएगा। ऑप्शन किस में दिया है 20 ओम, इनमें कह रहा है 5 ओम। अगर 5 ओम होता है कब, जब समानांतर में होता तब। तो 20 ओम जो दिया हुआ है डी में दिया हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि 10 ओम के प्रतिरोध समानांतर में लगे हैं तो तुल्यांक प्रतिरोध क्या होगा। तो RT बराबर यानी कि 1/RT बराबर क्या होगा 1/10 और प्लस में 1/10। तो यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और 1 + 1 हो जाएगा। तो RT बराबर क्या हो जाएगा यानी कि 10 बट्टा यानी कि 2 हो जाएगा। तो 2 × 5 = 10 यानी कि 5 ओम हो जाएगा। ऑप्शन किस में दिया है, तो ये किस कब होता यानी कि 20 ओम कब होता, जब यानी कि श्रेणी में होता तब। ठीक है, 10 ओम तो होगा नहीं, 30 ओम तो होगा नहीं, 5 ओम जो दिया है डी में दिया हुआ है। राइट आंसर जो होगा इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, यानी कि धातुओं का कह रहा है ना, धातुओं का कह रहा है। और देखिए दोस्तों यानी कि धातुओं का प्रतिरोध का ताप गुणांक जो होता है दोस्तों, यानी कि धातु का प्रतिरोध का ताप गुणांक जो होता है ये होता है आपको यानी कि धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। ए में दिया है पॉजिटिव। राइट आंसर जो होगा ए इसका सही हो जाएगा। जबकि ऋणात्मक जो होता है यानी कि किसका होगा, तो यानी कि कार्बन का हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, किसका कह रहा है यानी कि अर्धचालक का। और दोस्तों यानी कि अर्धचालक का जो होता है यानी कि निगेटिव होता है, यानी कि ऋणात्मक होता है। ठीक है ना, ताप गुणांक। ऑप्शन किस में दिया है, धनात्मक जो होता है यानी कि धातु का होता है, ऋणात्मक जो होता है यानी कि अर्धचालक का, जो कि इसका बी में दिया है। राइट आंसर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया, एक रैखिक प्रतिरोध फॉलो करता है। ठीक है ना, यानी कि रैखिक प्रतिरोध जो फॉलो करता है, ये फॉलो करता है यानी कि ओम का नियम, किसका, ओम का नियम को यानी कि फॉलो करता है, यानी कि रैखिक प्रतिरोध। तो ऑप्शन किस में दिया, ओम का नियम ए में दिया है। राइट आंसर जो होगा ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होगा दोस्तों यानी कि ये होता है। ठीक है, ये जो होता है दोस्तों 9.1 × 10⁻31 kg होता है द्रव्यमान 1 इलेक्ट्रॉन का। ए में दिया हुआ है 9.1 × 10⁻31। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, वोल्टेज क्या है। ठीक है ना, वोल्टेज के बारे में बताना है। तो देखिए दोस्तों यानी कि वोल्टेज जो है ये वोल्टेज एक तरह का दाब है जो करंट को फॉलो होने में यानी कि मदद करता है, यानी कि मदद पहुंचाता है। ठीक है ना, तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, क्योंकि ए में दिया हुआ है वोल्टेज एक तरह का दाब है जो करंट को फॉलो में होने में मदद करता है। राइट आंसर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, वोल्टेज आवेश और कार्य में क्या संबंध है। तो V बराबर दोस्तों यानी कि W बट्टा क्या होता है, यानी कि Q होता है। ठीक है ना, तो राइट आंसर जो दिया हुआ है ऑप्शन ए में कह रहा है, यानी कि V बराबर W बट्टा Q। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, यदि एक 20 कूलम के चार्ज को दूर करने के लिए 1000 कार्य करना हो तो कितना वोल्टेज होगा। तो V बराबर दोस्तों यानी कि क्या हो जाएगा, V बराबर जो होगा यानी कि W बट्टा Q हो जाएगा। ठीक है, W बट्टा Q। तो यानी कि 1000 और 1000 बट्टा में यानी कि 20 दिया हुआ है, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 50 हो जाएगा, 50 वोल्ट होगा। ऑप्शन किस में दिया है 50 वोल्ट, ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 100 वोल्ट होगा नहीं 200 होगा नहीं 2000 होगा, ओनली फॉर 50 वोल्ट होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आज का सेशन में बस इतना ही प्रश्न। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्नों को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।